कंकाल दो तरह से होता है, एक होता है शरीर के अंदर कंकाल, एक होता है शरीर के बाहर कंकाल। तो जो शरीर के बाहर रहते हैं उसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, बाह्य कंकाल। और जैसे हम लोग के शरीर के अंदर है तो हम कहते हैं आंतरिक कंकाल। जैसे ये भाई साहब को देखिए, इसके नीला नीला इसका मांस दिख रहा है, कलर ऐसे बना दिए हैं, लेकिन इसका कंकाल इसके अंदर है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका कंकाल बाहर होता है। आप इन जीवों को देखेंगे तो इनके शरीर का कंकाल बाहर है। जितने कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इंसेक्ट जिन्हें कहा जाता है, उनका जो कंकाल होता है बाहर होता है। मोलस्का वाले का भी कंकाल बाहर होता है। ये हम मोलस्का पढ़ाएंगे जब फाइलम बताएंगे तब। आप एग्जांपल देखिए, ये स्नेल टाइप का, इसको घोंगा बोलते हैं, देहात में दोहना बोलते हैं। पानी में ये रहता है, इसका कंकाल बाहर होता है। जब देखता है कोई नहीं है ना, तो उसमें से निकल के थोड़ा बड़ा कुछ घास फूस खा लेता है, फिर छिप जाता है। लोग इसको ना गठिया की बीमारी में इसकी दवा भी बनाई जाती है। आप इसको देखे होंगे। आप इस तरह से कौड़ी देखे होंगे। कौड़ी क्या होता है भाई? पहले जमाने में शंख के समय छोटे छोटे होते थे, इसे कौड़ी कहा जाता था। ये जीव होते थे, ये जल में पाए जाते थे, नदी समुद्र में पाए जाते थे। ये कौड़ी, ये जब मर जाते थे तो इनके अंदर का मांस सड़ के बाहर चला जाता था और केवल इनका खोखला यानी बाहर वाला कंकाल बच जाता था, जिसे हम रुपया के रूप में इस्तेमाल करते थे। आज भी ये कहावत है, जब आप किसी को एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि तुम्हें हम फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, क्योंकि कौड़ी जब फूट जाती थी तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाता था। जैसे एक का सिक्का है, उसको तोड़ दीजिएगा या नोट फाड़ दीजिएगा तो वैल्यू खत्म हो जाती है। वैसे ये कौड़ी, ये क्या है? जीव है, सब समुद्री जीव। इस तरह का आप सीप वगैरह देखे होंगे, बालू वगैरह में नदी के किनारे कड़ा लगेगा वहां पर। अब जिंदे मच्छर वगैरह जितने होते हैं, आपको मच्छर काटेगा, ऐसे मच्छर मारिएगा ना तो देखिए कभी कभी मच्छरवा का यहाँ फोटोकॉपी हो जाता है और मच्छरवा भाग जाता है, कहता है मार रहा है, सूत जो तो फिर आके काटेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाहर कंकाल होता है। लेकिन मच्छर इतना छोटा है, औकाते भर ना उसकी भी मजबूती रहेगी। क्या बुलेट प्रूफ थोड़े ना हो जाएगा? छोटा है लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करता है। आप देखेंगे मधुमक्खी वगैरह या पीला रंग का जो हाड़ा होते हैं सर, अगर वो घूम के आते हैं, आप किताब से इसे मारिएगा, झाड़ू से मारिएगा तो दब उब जाते हैं सही से, और फिर आप जाएंगे तो उठ के भाग जाते हैं सर, क्योंकि उनका कंग कर दिया हमको। अब चल जाएंगे तो चल जाएगा, मार के तोड़ दिया हड्डी मेरा, और उधर कोना का नहीं लिखेगा, थोड़ा थोड़ा कड़ा लगेगा। अब चींटी इतनी छोटी ही होती है कि वो कितना मजबूती दे सकती है, लेकिन अपने हिसाब से सुग्गा उगा को पकड़िएगा। ये सब क्या है सर? जितने जीव होते हैं सर, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, इनकी इंसेक्ट, इन लोगों को देखिएगा तो ये कौन से हैं भाई? ये तो आंतरिक कंकाल है, यानी इंडो स्केलेटन है। इनका जो कंकाल तंत्र है, स्केलेटन है, इनके शरीर के अंदर है। अब गाय, बत्तख, मुर्गा, मुर्गी, सुअर, ये जितने हैं सब, ये धूल कण को रोक देता है, उसके बाद मांस करता है, उसके बाद हड्डी करता है। तो हम लोग को कई तरह से है, तो हम लोग जो होते हैं आंतरिक कंकाल में आते हैं। इस तरह से आप अगल बगल के जीव को देखिए और पता कीजिए कि वो आंतरिक कंकाल है कि बाह्य कंकाल है। अब एक हाथ से स्टार्ट करते हैं। हाथ में कितनी हड्डी होती है? एक हाथ में होती है 30। हाथ हमारे पास कई गो? 2 गो, तो टोटल कितनी हो गई? 60। तो हमको एक के गो का सीक्वेंस याद करना है, बाकी उसमें 2 का गुणा कर देना है। देखिए जो हाथ होता है ना, हाथ और पैर, इन दोनों को हम लोग कहते हैं लिम्ब। लिम्ब क्या होता है? देखिए हाथ क्या है? लिम्ब। पैर भी क्या है? लिम्ब। लेकिन ये ऊपर पाया जाता है, पैर नीचे पाया जाता है, इसलिए हाथ को हम लोग कहते हैं अपर लिम्ब। ये टेक्निकल नाम है, बायोलॉजिकल नाम है लिम्ब। आप ये लिम्ब वगैरह नहीं याद रखेंगे, आप याद रखिएगा हाथ। के आगे यहां पर आती है, केहूनी से आगे ये 2 भाग में बढ़ जाती है। एक जो अंगूठा की ओर चली जाती है उसे कहते हैं रेडियस, और एक जो कानी उंगली की ओर चली जाती है उसे कहते हैं अल्ना। तो अंगूठा की ओर आ गई तो रेडियस, और इधर चली गई तो अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, 3 हो गया। यहीं तक है, बाकी इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए 27 गो हड्डी इतने दुर्वा में है, ये अपना में है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, ज्यादा जगह ले लेती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब आगे आते हैं, यहां आगे आपको 3 चीज मिलेगा। एक मिलेगा कलाई, उसके आगे मिलेगा हथेली, उसके आगे मिलेगा उंगली। अब यहां देखते हैं, ये हो गया हमारा कलाई। क से कलाई, क से कार्पल। तो कलाई को क्या कहते हैं? कार्पल। इसमें 8 गो हड्डी होती है, छोटी छोटी। यहां देखिए, ये है आपका कलाई, इसमें छोटी छोटी कितनी हड्डियां होती हैं? 8। कलाई में हड्डियों की संख्या 8 हो गई है सब। अब देखिए यहां से तो कलाई घूमने का काम करता है। अब हथेली, हथेली क्या होता है? उंगलियों का मेन मीटिंग पॉइंट, जंक्शन होता है। तो 5 गो उंगली, तो हथेली में कै गो सप्लाई आया होगा? 5 हड्डियों का। तो हथेली को हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। देखिए कार्पल मतलब हो गया कलाई, मेटा का मतलब होता है अगला भाग। तो कलाई का अगला भाग, अगला कलाई, यानी मेटाकार्पल। मेटाकार्पल का मतलब कौन सा होगा? हथेली। तो हथेली किसकी सप्लाई देता है? उंगलियों की। तो हथेली में हड्डियों की संख्या 5, जबकि कलाई में कितनी हो जाती है? 8। तो कलाई में हड्डियों की संख्या 8, मेटाकार्पल यानी हथेली में 5। अब हो गई उंगली। उंगली को इंग्लिश में कहते हैं फिंगर। फिंगर से याद रखिएगा फ्लेंजिज। फिंगर से क्या याद रखेंगे? फ्लेंजिज। ये मिलता जुलता